बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही सेहतमंद और हेल्दी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। मैं कहती हूँ जो भी एक बार बनाएगा बस हर इफ्तार में यही रेसिपी बनाने के की आपसे ना रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे बस यही शरबत बना के पिलाइए, ठीक है। तो चलो बिना टाइम ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने तकरीबन ये 1 केजी, ठीक है, दूध था और 1 केजी मैंने इसमें पानी ऐड किया है, ठीक है। तो बिल्कुल गाढ़ा दूध था। तो यहाँ मैंने, आप देख सकते हैं, 3 से 4 चम्मच थे जो रंगीन सेवइयाँ ली है मैंने। ये अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, वरना दूसरी जो आम होती है ना सेवइयाँ मैदे की, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इनको हमने इतनी देर तक उबाइल करना है, ठीक है। तो इसी दौरान हमने इसमें ना 1 छन्नी ना चीनी की ऐड कर देनी। ये 1 कप के बराबर चीनी थी, ठीक है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ तकरीबन 6 से 7 अदद गिलास, ठीक है। तो ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 7 से 8 अदद थी खजूर, जिनका मैंने जो गुठली थे वो निकाल ली थी और इनके छोटे छोटे कट करके ना पीसेस वो बना लिए थे। ये भी इसमें डाल दूँगी और डालने के बाद इनको अच्छे से करेंगे मैच। अगर आपके पास खुशबू के लिए इलायची है छोटी तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो वैसे माशाल्लाह इनका अपना ही माशाल्लाह बहुत टेस्ट बन जाता है इन चीज़ों का। तो इनको हम उबलने देंगे और उतनी देर में हम दूसरा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने ली है, आप देख सकते हैं, 1 प्लेट, ठीक है, स्ट्रॉबेरी। तो बिल्कुल अच्छी वाली लेना आप भी। बहुत सी ख़राब दे देते हैं जब भी लेके आते हैं बाज़ार से, तो बिल्कुल ख़राब होती है। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल रेड और मैंने फ्रेश ली है। तो इसी को ना हमने, ये देख सकते हैं, अगर छोटा पीसेस है ना तो उसके हम 4 पीसेस करेंगे, अगर बड़ा है तो हम उसके 6 पीसेस कर लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं, इसी दौरान हमने इसको आराम आराम से कट करते जाना है। यहाँ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जब इसको हम शेक में ऐड करेंगे ना तो शेक हमारा ठंडा होना चाहिए। कोई भी चीज़ में हमने जो स्ट्रॉबेरी ना ऐड करनी है तो ज़ाहिर सी बात है, अगर गर्म में डालोगे ना तो बिल्कुल वो ख़राब हो जाएगी और इसका जायका भी नहीं अच्छा आएगा, ठीक है। तो आपने हमेशा यही कोशिश किया करें कि जिस रेसिपी में इस्तेमाल करें वो ठंडी कर लें अच्छे से। तो ये देख सकते हैं मेरी अच्छे से माशाल्लाह कट हो चुकी है। तो अब हम इसके लिए ना कस्टर्ड पैक लिया, ये देख सकते हैं, एक मैंने ना प्याली ली है दूध की और उसमें ये मैंगो कस्टर्ड ऐड करेंगे हम, ठीक है। ये मैंने सारा सैशे इसमें डाल देना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये 1 केजी का सैशे है तकरीबन, कि 1 केजी दूध में डलता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 केजी, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, 1 केजी दूध और 1 केजी मैंने इसमें पानी ऐड किया था। दूध बिल्कुल खालिस था, बिल्कुल प्योर, ऐसे कि जैसे अभी चवाई करके लेके आया, ठीक है। तो इसको हमने अच्छे से मैच करना है, कोई इसमें लम्स ना हो, अच्छे से, ठीक है। मैच करने के दौरान हमने क्या करना है, इसको रख देना एक साइड पे। ये देख सकते हैं अच्छे से माशाल्लाह मैच हो चुका है। आप जौन सा भी फ्लेवर आपको पसंद हो आपने वो ले लीजिएगा। मुझे मैंगो पसंद था तो मैंने मैंगो ले लिया है, क्योंकि मैंगो में ज़ाहिर सी बात है जैसे हर इंसान की अपनी पसंद होती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरा अच्छे से माशाल्लाह मैच हो चुका है। तो इसको मैं रखती हूँ साइड पे। तो अब हमारा जो दूध है ना वो माशाल्लाह काफ़ी उबलना शुरू हो चुका है। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें, उबल उबल के ये तकरीबन आधा केजी तो ऊपर ही माशाल्लाह ना खुश्क हो चुका है। तो सब चीज़ों का अच्छे से, जो सेवइयाँ वगैरह डाली थी वो भी अच्छे से पक चुकी है। तो अब हमने जो कस्टर्ड पेस्ट बनाया हुआ था ना वो इसमें हमने थोड़ा थोड़ा सा डालना है, एकदम नहीं सारा डालना, और चम्मच हिलाते हुए डालना, ठीक है। चम्मच आपने हिलाते हुए डालना है, क्योंकि इसमें से कोई भी लम्स ना बने, कोई गुठली ना रह जाए, ठीक है। तो आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ना ऐड करते जाना है और चम्मच जो है ना आपने मिक्स करते जाना है। ये देख सकते हैं, अब मैंने सारा डाल देना है और नीचे से मैंने चम्मच नहीं रुकने दिया, ठीक है ना। आपने भी ऐसे करना कि चम्मच नहीं रुकने देना, मैच करते जाना है, क्योंकि हमें बस थोड़ा सा गाढ़ा चाहिए। अब इसको हमने ना प्याली को भी अच्छे से साफ़ कर लेना है, ठीक है, और कर लिया। और उसके बाद ये देख सकते हैं मैंने 3 से 4 मिनट और इसको पकाना है, ठीक है। पकाने के बाद हम इसको ना अच्छे से कर लेंगे ठंडा। ये देख सकते हैं पक गया है माशाल्लाह, गाढ़ा भी हो चुका है अच्छे से और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह लुक आ चुकी है, आप देख सकते हैं। ये देखें, ठंडा होने के बाद माशाल्लाह और गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको रखेंगे हम साइड पे, ठंडा कर लेंगे। तो ये मेरा माशाल्लाह ठंडा हो चुका था अच्छे से। तो ये मैंने ना तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले मैंने गूंद कतीरा, जिसे हम बोलते हैं अच्छे से गूंद कतीरा, और जो जिसको हम तुखमलंगा बोलते हैं वो चीज़ें दोनों मैंने ना भिगो के रखी हुई थी। ये तकरीबन है 2-2 चम्मच, ठीक है, भिगोई थी। तो माशाल्लाह फूल के देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक है।
तो ये हम थोड़ी थोड़ी सी गार्निश के लिए गिलास में डालेंगे, एक एक चम्मच करके, ठीक है। तो बकाया हमने ना सारी ये दूध में डाल देनी है, ठीक है। दूध अच्छे से मेरा ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं। दूध ठंडा हो तब ही आप इसमें चीज़ें ऐड करें, ठीक है। जो चीज़ें गर्म दूध में ऐड करने वाली थी वो हमने ऐड की है, कुछ चीज़ें दूध ठंडे होने के बाद हम ऐड करेंगे। तो ये देख सकते हैं मेरा ठंडा हो चुका था अच्छे से। अब हमने इसको भी मिक्स मैच कर लेना। देख सकते हैं कितना माशाल्लाह गाढ़ा और कितना ही खूबसूरत लग रहा है। इसको अब हम डालते हैं गिलासों में। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। मैं कहती हूँ रोज़ेदारों की कमज़ोरी, थकन, हर चीज़ दूर हो जाएगी। ये देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही मज़ेदार बन चुका है हमारा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए करें, क्योंकि जो भी मेरी वीडियो आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आप जान नहीं सकते कि ये कितने कम टाइम में बन जाती है माशाल्लाह, और कितनी हेल्दी बनती है, इतनी सेहतमंद। मैं कहती हूँ ये क्या ही बात है। तो यहाँ हम इसके ऊपर जो स्ट्रॉबेरी अपनी काट के रखी हुई थी ठंडे में डालेंगे, और बकाया हम जो ना अपने जो खुले सारे पतीले में वो भी इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी लुक आ रही है, बहुत ही प्यारी। मेरा रोज़ा है तो फिर भी बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह प्यारी लग रही है। मैं झूठ नहीं बोलती, रोज़े की हालत में वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।